जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट लेटर समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। और दोस्तों, ये सारे लेटर पेंशनर के फेवर में है, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है पीसीडीए का, रिकॉर्ड का। तो दोस्तों, आगे चलकर इनको एरियर मिलेगा इन लेटरों के आधार पे। किसी का 2 लाख एरियर है, किसी का 2,50,000 एरियर है, किसी का 1,50,000 एरियर है, किसी का 1 लाख से ऊपर एरियर है। और इसी के साथ इनकी पेंशन भी रिवाइज होगी। दोस्तों, पहले इनको नहीं मिला था एरियर, तो ये पेंशनर हमारे चैनल से जुड़े, मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इन्होंने, जिसका नाम था रक्षित खन्ना। तो दोस्तों, हमने इनको बिल्कुल सही गाइड करा, सही चैनल पे चलाया इनको। फिर दोस्तों, हमारे द्वारा खुद ही कंप्लेंट डाली गई सीपी ग्राम में, फिर रिस्पॉन्स आया इस लेटर के बेस पर। तो दोस्तों, ये 4 लेटर हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रुका हुआ एरियर आपको मिल जाए, आपकी पेंशन बढ़ जाए, आपकी पेंशन रिवाइज हो जाए, आपको सही गाइडेंस मिले, तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। क्योंकि दोस्तों, जो भी मुद्दे होते हैं पेंशन से रिलेटेड, वो उठाए जाते हैं आपके फेवर में। नई नई जानकारियां जो होती हैं वेलफेयर से रिलेटेड, वो आपको समझाई जाती हैं मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों उन लेटरों की तरफ जिसके बेस पर इनको एरियर मिलेगा। यह मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप भी समझ जाएं, आप भी फिर कार्रवाई करें इसी तरीके से, और आपको पता लगे कि किन सर्कुलर के आधार पर आपको किसका एरियर मिलना है। आपको जागरूक करने के लिए ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं अपने चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहले लेटर की तरफ। दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनको सर्कुलर 631 का एरियर नहीं मिला था, और इनका रैंक था ऑनरी नैब सूबेदार। ये 2006 से पहले के थे। कितने साल हो गए, लेकिन इनको एरियर नहीं मिला। तो दोस्तों, ये पेंशनर हमारे चैनल से जुड़े, फिर इनको रास्ता दिखाया गया कि आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डालें। फिर ये पेंशनर नहीं जानते थे कि कैसे सीपी ग्राम पे कंप्लेंट डाली जाती है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा सीपी ग्राम के थ्रू इनकी कंप्लेंट डाली गई। 24 अक्टूबर 2023 को यह कार्यवाही हुई, और 10 जनवरी 2024 को लेटर भी आ गया पीसीडीए का, जो डायरेक्ट लिखा गया है चीफ मैनेजर एसबीआई सीपीपीसी को। यह डायरेक्ट लिखा है पीसीडीए ने एसबीआई को कि आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना के दीजिए सर्कुलर 631 का, और जो ये एरियर है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का, वो बनाइए, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाइए, और वो हमें फॉरवर्ड करिए इस पर्च को। तब हम पेंशनर के खाते में वो एरियर डाल देंगे। तो दोस्तों, ये सारी कार्यवाही हमारे द्वारा हुई थी। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पीसीडीए का। तो ये पेंशनर को कुछ टाइम बाद ये एरियर मिल जाएगा 631 का। और दोस्तों, ये एरियर है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का, जो 2006 से पहले के ऑनरी नैब सूबेदार थे। चलते हैं दोस्तों दूसरे लेटर की तरफ। फिर दोस्तों, एक ये लेटर है, और ये लेटर है 12 जनवरी 2024 का, जिसमें रिकॉर्ड ने लिखा है पीसीडीए स्पर्श को। क्या लिखा है? रिवीजन ऑफ पेंशन एज पर ओआरओपी 2 स्कीम, यानी इनकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई थी ओआरओपी 2 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, यह भी कार्रवाई हमारे द्वारा करी गई थी। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन डेटेड इतना सबमिटेड बाय, पेंशनर का नाम लिखा है, रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ पेंशन एज पर ओआरओपी 2। The pensioner has represented to this office that pension has not been revised as per circular 666, यानी OROP 2 की इनको पेंशन नहीं मिल रही थी, लेकिन एरियर इनको पे हो गया, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इंस्टॉलमेंट इनको पे हो गई, लेकिन पेंशन रिवाइज नहीं हुई, OROP 2 की नहीं लगी पेंशन। तो इसके रिगार्डिंग डायरेक्ट रिकॉर्ड ऑफिस ने चिट्ठी लिखी है पीसीडीए को। तो दोस्तों, डायरेक्ट मेल भी भेजी थी और एक कॉपी रिकॉर्ड को भी दी थी। तो अब इनकी पेंशन रिवाइज करेगा स्पर्श पीसीडीए। एरियर तो इनको मिल गया, तो इनको अब पेंशन भी बढ़ी हुई मिलेगी ओआरओपी 2 की। एरियर इनको मिल गया था डिफरेंस का, लेकिन पेंशन बढ़ी हुई नहीं मिल रही थी। तो डायरेक्ट दोस्तों यहां पे लिखा है काइंडली रिक्वेस्टेड टू रिवाइज पेंशन एज पर सर्कुलर 666, ये ओआरओपी 2 का सर्कुलर है। रिप्लाई टू द ईएसएम अकॉर्डिंगली अंडर इंटीमेशन टू ऑल कंसर्न, और यह भी बताया कि आप इनकी पेंशन रिवाइज करें, ओआरओपी 2 की पेंशन लगाएं, और जो भी आप ये काम कर देंगे फिर आप ये इंटीमेट करेंगे पेंशनर को, उन्हें बताएंगे।
तो दोस्तों एक तो ये कार्यवाही थी रिकॉर्ड ऑफिस की। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर है दोस्तों ये तीसरा लेटर जो डायरेक्ट पीसीडीए ने लिखा है। किसे? चीफ मैनेजर पीएनबी सीपीपीसी को, पंजाब नेशनल बैंक को। और दोस्तों इस लेटर की कार्यवाही भी हमने करी थी और आगे चलकर पूरा एरियर मिलेगा। दोस्तों ये लेटर है सर्कुलर 568 का, जैसा कि आप देख रहे हैं। 3 जनवरी को कंप्लेंट डाली गई थी और रिप्लाई आ गया 16 जनवरी 2024 को। दोस्तों इसमें डायरेक्ट पीसीडीए ने, स्पर्श ने लिखकर बताया है कि सर्कुलर 568 का एरियर कैसे मिलेगा। बैंक को बताया है कि कैसे आपको कार्रवाई करनी है, कैसे आपको ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनानी है, कैसे आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनाना है। यह है दोस्तों पूरी कार्रवाई पीसीडीए की। दोस्तों इनका रैंक था नायक, ग्रुप बी, क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल। तो दोस्तों डायरेक्ट इसमें पीसीडीए ने, स्पर्श ने बता रखा है कि कैसे अलग अलग जो पेंशन रिवाइज हुई उसके बेस पर एरियर कैलकुलेट होगा। 1/1/2006 से 30 जून 2009 तक 3500 और 5520 के डिफरेंस का, फिर 1/7/2009 से 23/9/2012 4634 और 5520। यानी दोस्तों सही से इसमें समझा रखा है कि कैसे 568 का एरियर कैलकुलेट होगा इन पेंशन के आधार पे जो अलग अलग ईयर्स में पेंशन रिवाइज हुई। एक और चीज दोस्तों इसमें लिखी है, एज पर above given rate of entitlement it is therefore requested to issue non payment certificate and due drawn statement। यानी इस टेबल के आधार पे जो ये रेट बना रखे हैं पेंशन रिवीजन के, इसके आधार पे आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनाइए, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाइए और फिर वो फॉरवर्ड करें आप स्पर्श को, पीसीडीए को, तब पेंशनर के खाते में 568 का एरियर वो डालेंगे। तो दोस्तों एक तो ये कार्यवाही थी जो डायरेक्ट पीसीडीए स्पर्श ने लिखा है चीफ मैनेजर पीएनबी को। इनको 568 का एरियर नहीं मिला था पेंशनर को, तो हमारे द्वारा फिर इनकी कंप्लेंट डाली गई और जिसका जवाब आ गया पीसीडीए स्पर्श से। तो आगे चलकर इनको एरियर भी मिल जाएगा 568 का। चलते हैं दोस्तों लास्ट लेटर की तरफ। फिर है दोस्तों ये लेटर एंट्री लेवल पे का। इनका रैंक था सिपाही और दोस्तों ये कार्यवाही हुई रिकॉर्ड ऑफिस से और डायरेक्ट पीओआर को चिट्ठी लिखी है कि आप इस बेस पर कार्रवाई करें एंट्री लेवल पे का एरियर देने की। नॉन एडजस्टमेंट ऑफ एंट्री लेवल पे, यानी इनको एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं मिला था, तो डायरेक्ट सीपीग्राम के थ्रू इसमें भी कंप्लेंट डाली गई। तो डायरेक्ट रिकॉर्ड ने पीओआर को चिट्ठी लिखी है, इट इज इंटीमेटेड एट द अंडर प्रोविजन ऑफ एमओडी आर्मी लेटर नंबर इतना डेटेड इतना बेसिक पे रिवाइज प्रायर टू 1 जनवरी 2006 नीड टू बी स्टेप अप टू 6460। यानी एंट्री लेवल पे की जो बेसिक पे थी और उससे कम में इनको जो फिक्स किया उसके डिफरेंस का एरियर पे होगा। However, it is noted that this stepping up was not done above name ESM। पहले इनको एरियर नहीं मिला था उसका। तो दोस्तों डायरेक्ट ये लिखा है, it is requested to verify RLA and update section on the same। शीट रोल will be sent handed over to your office। और दोस्तों शीट रोल जो भी कैलकुलेशन शीट है वो सब इन्होंने पीआर को ट्रांसफर करी है एलपीसी वगैरह के अंतर्गत। अब इनको एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा और दोस्तों ये कार्यवाही रिकॉर्ड के थ्रू, पीओआर के थ्रू हो रही है। दोस्तों इसकी कंप्लेन भी हमारे द्वारा डाली गई थी। तो दोस्तों ये कुछ लेटर थे, 4 लेटर। इन चारों लेटर का जो रिस्पांस है वो है पॉजिटिव और इसका जो एरियर है वो है 1,40,000 एंट्री लेवल पे का इन पेंशनर का जो सिपाही थे। तो दोस्तों इस लेटर का भी एरियर है सर्कुलर 568 का 1,39,000, 1,40,000 50,000 के आसपास। फिर दोस्तों जो OROP 2 की पेंशन है ये तो इनकी लग जाएगी आगे, एरियर इनको मिल गया। फिर 631 का जो एरियर है ऑनलाइन ऐप सुधार का, और ये भी इनका 2,40,000 2,50,000 के आसपास है। तो दोस्तों इन सारे लेटर की कार्यवाही हमारे द्वारा हुई थी ताकि पेंशनर को उनका हक मिल जाए। बेचारे पेंशनर्स को नहीं पता था किस तरीके से सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली जाती है। तो सारी कार्यवाही हमारे द्वारा हुई और ये रिस्पांस अच्छा आया रिकॉर्ड का, पीसीडीए का, तो इस बेस पर इनको आगे एरियर मिलेगा। तो दोस्तों ये सारे पेंशनर्स मेरे चैनल से जुड़े हुए थे, इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा था, वो इसलिए ताकि नई नई इंफॉर्मेशन इनको पता लगे, कैसे कार्रवाई करनी है, इंफॉर्मेशन क्या है, क्या सर्कुलर है, कैसे लेना एरियर, सारी चीज इनको पता लग पाए, इसलिए ये जुड़े हुए थे।
तो ऐसी आप भी जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल जिसका नाम है रक्षित खन्ना, ताकि वेलफेयर से रिलेटेड आपकी नई नई इंफॉर्मेशन आपको पता लग पाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको कुछ ना मिला हो एरियर या फिर कोई पेंशन रेट प्रॉब्लम हो, तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ये एंड करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।